हरे कृष्णा। तो जिस तरह से हम आप लोगों को प्रत्येक वर्ष आमंत्रित करते हैं जन्माष्टमी के अवसर पर कि आप मंदिर आइए, भगवान का दर्शन कीजिए, कीर्तन अटेंड कीजिए, परंतु इस बार परिस्थिति थोड़ी सी अलग है। जैसा आप सबों को पता है कि कोरोना वायरस के कारण सरकार के तरफ से भी प्रतिबंध है कि बहुत ज़्यादा बड़ा गैदरिंग इकट्ठा ना हो। तो इसी कारण से हम आपको एक अल्टरनेटिव बता रहे हैं, बहुत ही विशेष है ये, कि आप घर पे रह के कैसे जन्माष्टमी को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि यदि आपके घर पे लड्डू गोपाल हो तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। तो अभिषेक कैसे करना चाहिए? जैसे दूध है, दही है, शहद है और जो सीजनल जो भी फ्रूट्स हैं उनका जूस अगर आप अपने घर पे बनाएं तो वो श्रेष्ठ है। बाहर से पैकेट जूस का ना लाएं, आप अपने घर पे जूस बना के आप उनसे भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, एक एक करके। पहले दही, फिर दूध, फिर शहद और फिर आप अलग अलग तरह के जूस से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। तो एक तो ये हुआ। फिर दूसरा कि आप भगवान की प्रसन्नता के लिए उस दिन उपवास रख सकते हैं। तो उपवास भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। उस दिन हमें एकादशी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो उस दिन आप अन्न प्रसाद को लेना अवॉइड कर सकते हैं, जैसे चावल, दाल, गेहूं से बना हुआ जो भी भोज्य पदार्थ है उसको आप नहीं पाइए। और एकादशी में सामान्यतः हम लोग कुट्टू का आटा, समा चावल या फ्रूट्स कोई सा भी आप पा सकते हैं। तो आप कम से कम इतना पालन कर सकते हैं, इससे आपको भगवान की बहुत कृपा मिलेगी। और फिर आप भगवान के लिए भी भोग बना सकते हैं। तो भगवान को आप अन्न का भी भोग लगा सकते हैं उस दिन। तो उसमें खीर हो सकता है या अलग अलग तरह के पकवान हो सकते हैं। यथासंभव आप प्रयास कीजिए कि भगवान को उस दिन अच्छा से अच्छा भोग लगाएं। फ्रूट्स आप लगा सकते हैं भोग भगवान को, तुलसी पत्ता डाल के, वो तो आप लोगों को पता होगा। अगर लड्डू गोपाल ना हो तो आप भगवान का आपके पास और भी अगर राधा कृष्ण का विग्रह हो या फिर राधा कृष्ण का पिक्चर भी हो तो आप उनको भी भोग लगा सकते हैं, उनको भी फ्लावर ऑफर कर सकते हैं। और जो एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि उस दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का रूप गुण लीलाओं को स्मरण करना चाहिए। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है भगवान का नाम लेना। तो जो भी 16 माला कर रहे हैं तो उस दिन आप प्रयास कीजिए कि 25 माला कीजिए, क्योंकि बहुत ही विशेष दिन है। और जो 16 माला से कम कर रहे हो, 8 माला, 10 माला, तो प्रयास कीजिए उस दिन 16 माला का जाप और ध्यान से कीजिए। और इस भाव से कीजिए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं ये माला कर रहा हूँ, क्योंकि जब भगवान का हम नाम लेते हैं तो भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं और भगवान का नाम लेने से हमारा हृदय शुद्ध होता है। तो जन्माष्टमी अब जो त्यौहार हम मनाते हैं उसका मुख्य भाव है कि हम भगवान को अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं। परंतु यदि हमारा हृदय शुद्ध नहीं है तो भगवान उसमें अवतरित नहीं होते हैं। तो हम भगवान के नाम के जाप के द्वारा, भगवान के लीलाओं का श्रवण के द्वारा अपने हृदय को शुद्ध करते हैं। और भगवान चूँकि सबसे पवित्र हैं इसीलिए वो पवित्र जगह पे ही आते हैं। तो यदि हमारा हृदय शुद्ध होगा तो भगवान हमारे हृदय में भी अवतरित होंगे। जिस तरह से भगवान माता देवकी के गर्भ में अवतरित हुए थे, इसी तरह से भगवान हमारे चेतना में भी अवतरित होंगे यदि हम इस तरह से प्रयास करेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जन्माष्टमी जो है वो हमारे हृदय का एक विशेष त्यौहार है कि हम अपने हृदय से उसको कैसे मनाएं। इसके लिए विशेष तौर पे हम अपने हृदय को उसके लिए तैयार करना चाहिए। तो इसके लिए भगवान की जो लीलाएं हैं उनको सुनना और उनके बारे में जानना ये बहुत ही आवश्यक है। तो इसके लिए एक बहुत ही विशेष पुस्तक है, श्री कृष्णा पुस्तक। उसमें भगवान की सारी लीलाओं को बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णित किया गया है और उसमें कई सारे कलर पिक्चर्स हैं जिनको देखने मात्र से आपको भगवान का स्मरण आएगा। इस पुस्तक में भगवान की सारी लीलाएं हैं, जितना भी आपने भागवत कथा में सुना होगा या और भी कहीं सुना होगा। तो इसको आप बड़ी सरलता से प्राप्त भी कर सकते हैं। ये नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पे आप अपना डिटेल्स भेज सकते हैं, आप अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और इस पे हम आपके घर तक इस पुस्तक को पहुंचाने का व्यवस्था करेंगे। तो इस तरह से आप लोग अपने घर में रह के ही अपने आप को सुरक्षित करके इस वायरस से और जन्माष्टमी का पूरा लाभ उठाइए अपने पूरे परिवार के साथ। तो इसमें आप परिवार के अन्य सदस्य को भी सम्मिलित कर सकते हैं कि वो भी इन नियमों का पालन करें जो अभी हमने आपको बताया है। तो इस तरह से आप पूरे परिवार भगवान का बहुत ही विशेष कृपा प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा, शुभ जन्माष्टमी।